चला बालपणची सैर करूया, परत बालपणीची आठवण करूया, परत लहान बनूया. ही आमची शाळा आहे. आज 2024 आहे, तरी पण आम्ही 2024ला 2004 मध्ये कन्वर्ट करूया. तर चला परत लहान बनूया. आमचा 2004चा वर्ग पुन्हा एकत्र झालेला, तेच शिक्षक, तेच शाळा, सारा काळ थांबलेला. तुमच्या शिकवणीचे धडे तेव्हा होते अनुभव आज ते जाणवले. त्यांनी दिलेलं जगण्याचं बळ, तुम्ही दिलेल्या शिक्षेचा दाखवलं खरं जग. संकटात कसं टिकायचं ते झालं आमच्या रक्षण कवच. परिस्थिती कुठलीही असो, तुमच्या शब्दांनी ते सजवलं. जीवनाच्या पाठशाळेत धडा आम्ही मनात करून ठेवलं. तेव्हा वाटलो कठीण होतं, पण आज कळलं तुमच्या शिकवणीमुळे आयुष्य समजून घेता आलं. शाळा तीच, माणसे तीच, पण आता आम्ही बदललो. तुमचं ज्ञान घेऊन आम्ही जगाचा प्रवास राहिलो. ये हमारी स्कूल है और यहीं पर हमने पढ़ाई की. आज 20 साल बाद हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए, सब टीचर स्टूडेंट्स सब इकट्ठा हुए. वैसे हम यहाँ पर स्कूल में आते थे, पर बस इलेक्शन के वक्त आने के, एक वोट दे के चले जाने के, बस उतने ही हम यहाँ पर आते थे. और यहाँ पर देखिए झाड़, ये दीवार है, ये दरवाजे, ये गेट, ये सब कुछ हमें पुकार कर पूछ रहे कहाँ गए वो बच्चे जो यहाँ पर खेला करते थे, कहाँ गए वो बच्चे यहाँ पर रोजाना खेला करते थे. तो चलिए हमने यहाँ पर हमारा बचपन दोबारा से रिक्रिएशन किया, सब इकट्ठा आ गए. फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में. आज हम बात करेंगे गेट टुगेदर सेलिब्रेशन को लेकर. वैसे हमारा कुछ ज़्यादा व्लॉग बनता नहीं है, हमारा दूसरा चैनल, उस पर हम सब टेक्निकल सपोर्ट के बारे में बताते रहते, पर इस बार हम गेट टुगेदर का सेलिब्रेशन वीडियो रिकॉर्ड किया. जहाँ पर मुझे बोलने को कहा गया था, उस समय मेरे लफ्ज़ों ने मेरा साथ नहीं दिया. पता नहीं क्या हुआ था, वो लफ्ज़ कहाँ गायब हो गए थे, वो समझ भी नहीं आया. दोस्तों ने तो बड़ी उम्मीद से मुझे खड़ा किया कुछ बोलेगा, पर मैं तब प्रिपेयर नहीं था और पता नहीं था क्या बोलना है क्या नहीं. मैं अपना साइड में बैठा था, पर दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती उठा के बोला कुछ बोल. अब मैं क्या बोलता, कुछ बोलने को था ही नहीं. लफ्ज़ तो मेरे साथ नहीं दे रहे थे, जैसे कि हमारे सर के लफ्ज़ उनके ज़ुबान का साथ नहीं दे पाए, उस तरह से मेरे ही लफ्ज़ मेरे ज़ुबान का साथ नहीं दे पाए और मैं कुछ बोल नहीं पाया. और आज यहाँ पर बोल रहा हूँ. कल हमने हमारे वो स्कूल के दिन याद किए, वो पल जो हम भूल गए थे. वो वही स्कूल हमारी, वही दीवारें, वही मैदान, वही टीचर, वही दोस्त, सब कुछ वही. पर उसमें कुछ कमियां थी, उसमें कुछ हमारे टीचर थे वो उस वक्त मौजूद नहीं थे. और कुछ टीचर की हमें अभी भी याद आती है जब भी हम पिछला याद करते. हम वो लोगों को तो वापस नहीं ला सकते, पर वो वक्त को हम आज उसी तरह से हमने मनाया, कोशिश की उस वक्त को आज के वक्त में मनाने की. गेट टुगेदर की एक रैली निकाली, सब टीचर्स स्टूडेंट्स सब मिलके डीजे के साथ पूरे गांव में घूमे. और जब मैं घूम नहीं पा रहा था तो चांद ने मुझे अपने बाइक पे बिठा के पूरे गांव में रैली के साथ साथ घुमाया. कोई कमी महसूस होने नहीं दी कि तू इस तरह से, तू ऐसा है, चल तुझे मैं लेके जाता, अपन सब जाएंगे. इस तरह से हमने पूरे गांव में रैली की. उसके बाद हम स्कूल में गए. स्कूल में जाते ही हमें वो पल याद आ गए, वो हमारा बचपन, वो घंटी की आवाज़, वो मैदान जहाँ पर हम प्रार्थना प्रेयर करते थे, वो स्कूल की दीवारें जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था, वो टीचर हमारे, उन्होंने हमें शिक्षा दी. उनके शिक्षा की वजह से कोई इंजीनियर बना, कोई ग्राम सेवक बना, कोई क्या बना. ये उनके पढ़ाई का ही नतीजा है जो आज मैं यहाँ पर हूँ. और मैं आज टूट के भी टूटा नहीं हूँ, और मेरे उस पढ़ाई की वजह से मैं आज किसके सामने हाथ नहीं फैला सकता. अपने दम पर कुछ भी कर सकता हूँ और जी सकता हूँ. और ये सब उन्होंने सिखाया, ये सब हमें उन्होंने ही सिखाया. और आज हमको उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई. और जैसे मैंने उनको देखा, जैसे हमने उन्हें देखा, तो ऐसा लगा कि हम 2004 में वापस आ गए. अब हमारे स्कूल भरेंगे, फिर हमें पढ़ाया जाएगा. ये सब कुछ हमको याद आने लगा. हम सब कुछ भूल चुके, हम 2024 को भूल चुके थे, और हमें बस ये याद था 2004 कि हम स्कूल में है. अब हमारे स्कूल भरेंगे, फिर टीचर आएंगे, फिर हमें पढ़ाएंगे. ये सब कुछ हमें याद आया. ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वक्त है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है. तो स्कूल का प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम गए लॉन्च में जाने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई बोलने को उठाएगा. मैं बस अपना साइड में बैठा था, सबको देख रहा था, और सबकी खुशी में मैं खुश हो चुका था. पर मुझे समझ ने मुझे बोला, जा कुछ बोल. अब मैं गया बोलने को, वहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं पाया. जैसे कि हमारे सर कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, उनके जो लफ्ज़ थे उनके ज़ुबान का साथ नहीं दी. सेम मेरा उसी तरह से हाल हुआ.
मेरे जुबान ने मेरे लफ्ज़ों का साथ नहीं दिया। 2 मिनट में मैंने सब खत्म कर दिया और साइड में हो गया। जब सब कुछ हो गया तो मैं साइड में जाके बैठ गया। आप सबको पता है मैं इधर उधर जा नहीं सकता, तो मैं क्या हुआ, एक साइड में जाके बैठ गया। तो उतने में सर ने मुझे देखा, मैं एक साइड में बैठा हूँ, तो सर मेरे पास आए और उन्होंने वो जो दोस्त थे जो फोटोआ काट रहे थे उनको कहा इसको भी लेके बैठो। वो साइड में बैठा तो सर ने मुझे वहाँ पर बिठाए। फिर मेरा सबके साथ एक फ़ोटो हुआ। फिर वो सर मेरे पास आए, फिर हमारे मैडम भी आए आके बैठे, सर भी आके बैठे, उन्होंने भी मेरे साथ फ़ोटो काढ़ा। और बाकी सब जो टीचर थे वो सब भी मेरे पास आके खड़े हुए और फ़ोटो काढ़े। और यही रहता है एक आदर्श टीचर का प्यार जो उन्होंने मुझे बताया। तो ये सब ख़त्म करते और चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वो बचपन को याद करते हैं और कुछ कैमरे में कैद कर लेते हैं। सुबह 9 बजे हम सब तैयार हो गए, लॉन्च पे गए। लॉन्च पे जाने के बाद सबको फेटे बांध दिए गए और जब फेटे बांधने के बाद सबने अपनी अपनी बाइक्स लेकर गांव की ओर निकल पड़े। तो यहाँ पर चांद, मैं, रफ़ीक सब दोस्त जो है मोटरसाइकिल से गांव में आ गए। अब यहाँ से हमारी रैली गांव में निकलने वाली। तो यहाँ पर हमारे जो टीचर्स थे उनका हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे जो टीचर्स थे वो आ चुके थे। अब यहाँ पर उनको फेटे बांधे जा रहे थे। तो यहाँ पर थोड़े देर हम यहाँ पर रुके, डीजे था, डीजे लगाया और डीजे के पीछे पीछे हम सब चले और पूरे गांव में हमने पैदल रैली निकाली। आगे आगे टीचर उनके साथ में हम चले और जो डीजे था डीजे भी हमने लगाया था सबके। सर पर पगड़ी बांधी थी और पूरा रैली होने के बाद हम स्कूल में गए। जैसे हम स्कूल में एंट्री किए तो कुछ अलग ही यहाँ पर एक्सपीरियंस था, जैसे मानो हम बच्चे हो गए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे स्कूल का घंटी होती थी तो बच्चों ने जाके वहाँ पर घंटी भी बजाई। और स्कूल स्टार्ट हुई इस तरह से यहाँ पर बजा के उन्होंने सबको जमा किया कि यहाँ पर स्कूल चालू हो चुकी है, अब सबको प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए आना है। तो यहाँ पर जादव सर थे, तो जादव सर ने मुझे पास में बुलाया और बैठने के लिए जगह दी। जिस तरह से बचपन में हम स्कूल की घंटी बजने के बाद प्रार्थना के लिए एक जगह इकट्ठा होते थे और टीचर हमारे सामने होते थे, तो वैसे ही सेम हमने क्रिएशन किया। सामने हमारे टीचर थे और टीचर के सामने हम थे। जैसे कि हमारा बचपन है और हम यहाँ पर स्कूल में आए हैं, उसी तरह से हमने महफिल जमाई और सब अपने अपने लाइन में खड़े हो गए। और यहाँ पर जो प्रार्थना होती थी, जो प्रार्थना हम बचपन में सुना करते थे, वो एक बार से रिक्रिएशन किया गया और हमने उस प्रार्थना को फिर से अनुभव किया और 2004 को दोबारा से हमने अनुभव किया। तो हम यहाँ पर हमारा साउंड क्लोज करते और जो प्रार्थना हमें बचपन में पढ़ाई की वो प्रार्थना हम चलाते। प्रभु जी ले करे सारी तयाला सर्वई प्यारी। प्रभु जी ले करे सारी तयाला सर्वई प्यारी। पुनाना तू चले खावे जगाला प्रेम पावे। पुनाना तू चले खावे जगाला प्रेम पावे। असे हे सारे घर माते, असे हे सारे प्रेम पावे। सदा दे हरत दिविकल जयन्ना सकल तयाचा ऊनी हसवावे जगाला प्रेम पावे। एकची धर्म
विश्राम विश्राम सावधान। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो यहाँ पर हमारे स्कूल की प्रार्थना और राष्ट्रगीत हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमने क्लास में जाने की तैयारी की थी। तो यहाँ पर जो हमारे टीचर थे वो उन्हें कुछ शरबत और कुछ मीठा मुँह करने के लिए दिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था हमको। तो यहाँ पर हमने सबका मुँह मीठा कराया। वैसे हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अच्छे सा ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ से इकट्ठा होकर हमने सबने फ़ोटो भी लिया। अब यहाँ पर आप देखिए सबका सब जो स्टूडेंट थे वो नीचे बैठ गए, कुछ स्टूडेंट आगे बैठे, कुछ स्टूडेंट पीछे बैठा और मैं पीछे दीवार के सहारे से खड़ा था और कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दे के मुझे खड़े किया था ताकि मैं भी इस फ्रेम में आ जाऊँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने स्कूल के अंदर ये फोटोग्राफी वाला प्रोग्राम किया, प्रार्थना की, प्रेयर किया, राष्ट्रगीत हो गया। और हमारा जो प्रोग्राम था स्कूल के अंदर वो वाला प्रोग्राम हमारा रह गया, क्योंकि हम यहाँ पर स्कूल में वो प्रोग्राम करना चाहते थे जैसे कि हमारी टीचर आएंगे, हम क्लासरूम में बैठे होंगे और वही कुछ उनसे जिस तरह से हमने पहले डंडे खाए या उनके डांट खाए, इस तरह से कुछ प्रोग्राम करना था, पर ये हम कर नहीं पाए थे यहाँ पर। तो ये वाला हमारा मिस हो गया प्रोग्राम। तो टाइम की कमी थी, इस वजह से हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर हमारा रह गया। तो उसके बाद हम गए लॉन्च में। स्कूल का प्रोग्राम होने के बाद हम आ चुके लॉन्च में। अब लॉन्च में आने के बाद हमारे पास फूल थे और हम स्वागत के लिए खड़े थे। अब यहाँ पर सब टीचर को कुर्सी पर बिठाकर सबने टीचर के साथ फ़ोटो निकाले। मैंने भी निकाला, मुझे नहीं आ रहा था खड़े रहते, पर फिर भी मैं सहारे से कुर्सी के सहारे से जाके खड़े होकर पीछे उनसे फ़ोटो काट लिया। तो ये वाला प्रोग्राम भी होगा। उसके बाद स्टेज में सब स्टेज के पास सब जमा हो गए। स्टेज के बाद जमा होने के बाद सबने अपने अपने हिस्से की दिल की बात बताई, किस तरह से स्कूल के दिन थे, किस तरह से हमें वो स्कूल के दिन याद आए। जो भी हमारी यादें थी सब ने अपने अपने हिस्से से बारी बारी से बताया। टीचर लोगों ने भी अपने हिस्से की वो बातें बताई जो 20 साल पहले हमने स्कूल में गुजारी थी, किस तरह से हमारा वो वक्त गुजरा आज 2024 से, और किस तरह से हम उस वक्त को देखते। सबके सब टीचर यहाँ पर मौजूद थे। सबके सब तो नहीं कहा जाएगा, कुछ टीचर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जैसे कि सेठे मैडम, गुंजाल सर, ये सर और इस मैडम की थोड़ी सी कमी यहाँ पर लगी। बाकी सब यहाँ पर मौजूद थे। और सबको देखकर हमें उन सब्जेक्ट का याद आया जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाया करते थे। प्रोग्राम की शुरुआत हमने दीप प्रज्वलन के साथ की। उसके बाद सबने अपने अपने दिल की जो बातें थी, जो यादें थी, वो ताज़ा किया और स्टेज पर सबने अपने अपने की बातें यहाँ पर रखी। वो सब पुरानी यादें जो हम भूल चुके थे, वो सब कुछ यादें बारी बारी से सबने अपने अपने हिस्से के हिसाब से सबने बात रखी। और यहाँ पर नीचे बैठकर हम सब सुन रहे थे और वो पल को याद कर रहे थे जो हमने 2004 में स्कूल में बिताए थे। वो सब कुछ पल हमें इन टीचर्स को, हमारे अध्यापक, शिक्षक, इन सब को देखकर हमें वो चीज़ें याद आई, वो लम्हे याद आ गए और हम बस उसमें खो गए थे। इसके बाद यहाँ पर हम दिखे नीचे बैठे हुए थे और यहाँ पर मैं साइड में था और दोस्तों के साथ यहाँ पर मैं बैठा हुआ था। सब ने अपने अपने हाथों से जाके टीचर्स का स्वागत किया। किसने फूल दिए, किसने हार दिया, किसने शाल दिए, सब कुछ चीज़ें दे के हमारे टीचर्स का हमने स्वागत किया। और उसके बाद सभी टीचर के साथ फ़ोटो कैप्चर करने लगे और वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मुझे वहाँ पर जाकर टीचर के साथ फ़ोटो काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं साइड में बैठकर अपना इंतज़ार कर रहा था, पर जादव सर ने मुझे अकेला देखकर
सबको साइड में करने को कहा, वहाँ पर बैठने लगा और सबके साथ एक फ़ोटो कैप्चर करने को कहा। और फ़ोटो कैप्चर होने के बाद मैं एक साइड में जाके बैठा। तब जब मैं अकेला एक साइड में बैठा था तो जैसे मानो कोई बच्चे के पास उसके माँ बाप आके बैठे हुए, इस तरह से जादव सर और काली मैडम मेरे दोनों साइड से आके बैठे और वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। प्रोग्राम होने के बाद हम खाना खाने बैठ गए थे, तो ये टाइम स्वागत का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो खाने के लिए बहुत टाइम हो गया था। यहाँ पर देखिए हम बैठे थे खाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था खाने को।